गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर विद आरएल लोड एंड फ्री व्हीलिंग डायोड। लास्ट में हमने पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर विद आरएल लोड, लेकिन उसके अंदर क्या हुआ था कि जो आउटपुट वोल्टेज था उसमें क्या हुआ था कि कुछ पोर्शन हमें नेगेटिव भी मिला था। वो क्यों मिला था? क्योंकि यहाँ पे एक इंडक्टर लगा हुआ होता है। ये इस इंडक्टर क्या होता है, जब एनर्जी स्टोर करता है, फिर जैसे ही हमारी नेगेटिव सप्लाई आती है तो उस टाइम वो क्या करता है, एनर्जी को डेसिपेट करता है। उसकी वजह से कुछ पोर्शन हमें नेगेटिव मिला था। उसके कारण हमारा जो आउटपुट एवरेज जो वोल्टेज था वो क्या हो रहा था, कम हो रहा था। तो उस जो कट ऑफ जो नेगेटिव जो पोर्शन है उसको कट ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फ्री व्हीलिंग डायोड लगाते हैं। फ्री व्हीलिंग डायोड क्या होता है, एक नॉर्मल डायोड ही होता है। जो क्या होता है, जो आरएल जो लोड होता है उसके क्या करते हैं, हम एंटी पैरेलल में लगाते हैं। इसका मतलब वो इसके अपोजिट लगा होता है। जिधर इसका पॉजिटिव पार्ट होता है उधर उसका नेगेटिव पार्ट लगा होता है। अब हम देखते हैं कि जो इसका सर्किट डायग्राम है, फ्री व्हीलिंग जो डायोड होता है वो बेसिकली क्या करता है कि जो एनर्जी जो स्टोर करता है इंडक्टर, उसको क्या करता है, शॉर्ट सर्किट पाथ प्रोवाइड करवा के फ्रीली उसको क्या करवाता है, डेसिपेट करवाता है। इसलिए इसको फ्री व्हीलिंग हम डायोड कहते हैं। ये फ्री व्हीलिंग डायोड किस तरीके से यहाँ वर्क करेगा ये हम देखते हैं। जो ये सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम में क्या है, हमारा एक क्या लगी हुई है यहाँ पे, जो भी हमारा इनपुट सप्लाई है वो है, एक हमारा थायरिस्टर है, फ्री व्हीलिंग डायोड है और हमारा आरएल लोड है। इसके अक्रॉस हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज ले रहे हैं। आउटपुट वोल्टेज इधर पॉजिटिव है, ये इधर के इसका नेगेटिव पोर्शन लगा हुआ है, इसलिए ये इसके एंटी पैरेलल बोल रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक थायरिस्टर लगा हुआ है, ये इनपुट सप्लाई है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर नहीं दिखाया गया है, इसको डायरेक्टली शो कर दिया गया है। यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है वो भी क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही है। अब क्या करते हैं कि जो हमारा इनपुट सप्लाई होती है वो हमारी इनपुट सप्लाई क्या है, हमारी एसी है। एसी को ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रेक्टिफायर मतलब डीसी में चेंज कर रहे हैं। कंट्रोल रेक्टिफायर है मतलब एससीआर के हम थ्रू कर रहे हैं, क्योंकि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर ये हमें कंट्रोल जो आउटपुट होता है डीसी होती है वो प्रोवाइड करवाता है। अब इसके अंदर क्या है कि ये पॉजिटिव पार्ट है, एक क्या है नेगेटिव पार्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे ही हम पॉजिटिव सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं तो एससीआर क्या होता है, फॉरवर्ड बायस होता है। लेकिन एससीआर क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में भी इसकी दो स्टेट होती हैं, एक फॉरवर्ड कंडक्टिंग स्टेट होती है, एक फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होती है। इस टाइम ये फॉरवर्ड क्या है, ब्लॉकिंग स्टेट में है, क्योंकि एससीआर तब तक ऑन नहीं होता है जब तक उस पर कोई भी गेट सप्लाई अप्लाई नहीं कर देते हैं। जब अब क्या करते हैं, इसके अल्फा एंगल पे हम क्या करते हैं, गेट सिग्नल अप्लाई कर देते हैं। जैसे ही गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं एससीआर, जैसे इस पे गेट सिग्नल अप्लाई किया एससीआर क्या हो गया, ऑन हो गया। जैसे ही एससीआर ऑन होता है, एससीआर किसकी तरह बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह। जब ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। ये पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो जाता है, रिवर्स बैस में होता है। क्योंकि ये एससीआर तो क्या हो गया हमारा, ऑन हो गया, ऑन होते ये शॉर्ट सर्किट हो गया। सप्लाई वोल्टेज किसके अक्रॉस आई, फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस। फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस आने पे ये किस में हुआ, रिवर्स बैस में हुआ। रिवर्स बैस में होने के कारण क्या है, ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो जो इनपुट सप्लाई है वो किसके अक्रॉस आ गई, आउटपुट के अक्रॉस। अब हम यदि इसको यहाँ पे देखें, वेव फॉर्म्स में देखें, तो ये है कि ये हमारी इनपुट सप्लाई है, पॉजिटिव इसका पोर्शन देख रहे हैं। अल्फा एंगल पे क्या कर दिया हमने, गेट सिग्नल अप्लाई कर दिया। जैसे ही अल्फा एंगल पे गेट सिग्नल अप्लाई करते हैं तो एससीआर क्या हो गया, ऑन हो गया। एससीआर ऑन होते आउटपुट वोल्टेज आ गया। आउटपुट वोल्टेज क्या है, पैरेलल में है इनपुट सप्लाई के, तो आउटपुट सेम का सेम होगा। तो ये आउटपुट जो वोल्टेज है वो क्या हो गया, इसकी वेवफॉर्म क्या होगी, सेम होगी। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, करंट अल्फा से पहले की हम बात नहीं करते हैं, ये इसको यूनिफॉर्म दिखाने के लिए शो किया गया है। अल्फा एंगल पे क्या करते हैं हम, ये क्या इसमें इंडक्टर लगा हुआ है, तो इंडक्टर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। इसका मतलब जो क्या होता है, वो एनर्जी स्टोर करेगा लेकिन उसके अंदर जो करंट होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो ये करंट हमारा क्या होता है, इसके अंदर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पाई तक क्या है, हमारा एनर्जी को स्टोर करता है, क्योंकि पॉजिटिव हम सप्लाई इसके अंदर दे रहे हैं। जो एसी सिग्नल है उसका
हाफ जो पॉजिटिव साइकिल है वो इस टाइम है, तो ये एनर्जी को स्टोर कर रहा है। जो एनर्जी अब स्टोर होती है वो क्या होगी, एनर्जी डेसिपेट होएगी। अब क्या करते हैं, हम इसके अंदर नेगेटिव सप्लाई देते हैं। जैसे ही नेगेटिव देते हैं तो एस क्या हो जाता है, हमारा ऑफ हो जाता है। अब एस ऑफ किस तरीके से हुआ, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव लगा हुआ है। अब इसके अंदर क्या था, जब ये चार्ज हुआ था तो ये ऐसे हुआ था, पॉजिटिव था और यहाँ पे क्या था, हमारा नेगेटिव था। ठीक है। अब क्या होता है कि जो ये इंडक्टर होता है, इस ये क्या करता है, सडन चेंज ऑफ करंट का क्या करता है, अपोज करता है। ये सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है, तो क्या होता है कि इसके अगर जो वोल्टेज होता है उसकी पोलरिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। ये पोलरिटी क्या होगी, इस तरीके से होगी इसकी। इसकी करंट की जो डायरेक्शन होती है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये इंडक्टर है, इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है, इसलिए यहाँ पे क्या है, इसका करंट की डायरेक्शन तो यही रहेगी। लेकिन जो वोल्टेज चार्ज इस तरीके से एनर्जी इसके अंदर स्टोर इस तरीके से हुई थी, पोलरिटी उसके ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ये जो पोलरिटी होगी ये क्या हो जाएगी, हमारी चेंज हो जाएगी। जैसे ये चेंज होती है तो ऊपर नेगेटिव अगर नीचे पॉजिटिव है, तो ये डायोड क्या हो गया, फ्री व्हीलिंग डायोड क्या हो गया, फॉरवर्ड बैस में हो गया। ये फॉरवर्ड बैस में होगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह। ये शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ पे। थायरिस्टर को चाहे इनपुट सप्लाई से देखो, चाहे इसकी पोलरिटी से देखो, थायरिस्टर किसके अंदर हो गया है, ये किस में हो गया है, अब रिवर्स बैस में हो गया। ये रिवर्स बैस में होने के कारण ये किसकी तरह बिहेव करेगा, यहाँ पे ओपन सर्किट की तरह। ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, ये शॉर्ट सर्किट है। तो जो सारा का सारा जो इनपुट सप्लाई था वो किसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाती है, थायरिस्टर के अक्रॉस हो जाती है। अब क्या था, यहाँ पे क्या था, आर और एल है। ये आर एल, ये लोड, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो अब इस तरीके से क्या हो जाएगी, डेसिपेट हो जाएगी। किसके अक्रॉस होगी, ये शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड करवाया गया है फ्री व्हीलिंग डायोड की तरह पाथ, और ये आर है, इसमें क्या हो जाएगी, एनर्जी डेसिपेट हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखें, पॉजिटिव सप्लाई था, पॉजिटिव सप्लाई के लिए जैसे करंट सप्लाई इन गेट सिग्नल अप्लाई किया था, हमारा आउटपुट आ गया था, एनर्जी ये करंट क्या हुआ था, धीरे धीरे इंक्रीज हुआ था। अब क्या है, कोई भी सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है, और जो क्या है हमारा यहाँ पे सप्लाई नहीं है, इसके अंदर जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई थी वो क्या हो रहे हैं, हमारी डेसिपेट हो रही है आर के क्रॉस, और ये शॉर्ट सर्किट पाथ प्रोवाइड करवा रहा है फ्री व्हीलिंग डायोड। तो अब क्या होगा, जो करंट होगा वो क्या होगा, धीरे धीरे डीके होगा। अब ये जो डीके होगा ये कब तक होगा, जो एल्फा एंगल आएगा 2 पाई प्लस एल्फा तक, ये क्या होगा, हमारा धीरे धीरे डीके होगा, क्योंकि उसके बाद में वापस से हमारी पॉजिटिव सप्लाई आ जाती है। अब यदि हम एस था, उस एस के अक्रॉस यदि वोल्टेज देखें, तो एस एल्फा एंगल तक तो क्या हुआ था, ऑन नहीं हुआ था। ऑन नहीं हुआ था तो वो क्या था, एक ओपन सर्किट की तरह। ओपन सर्किट है तो इसका मतलब है कि सारा का सारा वोल्टेज सप्लाई था, इनपुट सप्लाई थी, वो इसके अक्रॉस ड्रॉप हुई थी, तो इनपुट वेवफॉर्म ऐसे कैसे आ गई। एल्फा से पाई तक क्या था, वो कंडक्टिंग स्टेट में था। कंडक्टिंग स्टेट में होने के कारण क्या था, वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था। शॉर्ट सर्किट का मतलब है कि उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप था वो क्या था, जीरो था। उसके बाद में अल्फा से 2 पाई तक की हम बात करें, अल्फा से 2 पाई तक, सॉरी पाई से 2 पाई तक की बात करें, पाई से 2 पाई में उसके अक्रॉस नेगेटिव सप्लाई आ गई। नेगेटिव सप्लाई आते ही वो एक शॉर्ट सर्किट की, ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो रिवर्स बैस में आ गया। तो सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप उसके अक्रॉस ही हो गया था एस में। जैसे यहाँ था, ये शॉर्ट सर्किट हो गया था, ये इनपुट सप्लाई है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है नीचे, तो ये इनपुट सप्लाई किसके अक्रॉस आ गई, थायरिस्टर के अक्रॉस आ गई। तो सारा का सारा इनपुट सप्लाई थी इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रही है। उसके बाद में 2 पाई प्लस एल्फा तक वापस से वो की वही कंडीशंस रिपीट होंगी, कि जब तक हम क्या करेंगे, नेगेटिव सप्लाई अप्लाई, जब तक गेट सिग्नल अप्लाई नहीं करते हैं, एस क्या होता है, ऑन नहीं होता है। एस ऑन नहीं होता है तो सारा का सारा वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस ही होगा, आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आउटपुट वोल्टेज जीरो दिखाया गया है, और ये करंट क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिके हो रहा है। ये करंट क्या हो रहा है, डिके धीरे धीरे हो रहा है, ये जीरो नहीं पहुंचेगा। तो ये 2 पाई प्लस एल्फा तक हमारी ये वेव फॉर्म है। उसके बाद में वापिस से सेम की सेम ही रिपीट हो रही है। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। जो आउटपुट वोल्टेज है उसकी वेवफॉर्म किसके बराबर है, जो कंट्रोल हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफाइड विथ
रेजिस्टिव लोड पड़ा था, मतलब केवल हमने आर लगाया था, उस टाइम हमारी ऐसी वेव फॉर्म आई थी। करंट की वेव फॉर्म उसमें अलग थी, क्योंकि करंट की वेव फॉर्म भी सेम वोल्टेज की वेव फॉर्म की जैसी थी। यहाँ पे क्या है, चेंज है इंडक्टर की वजह से। तो दोनों क्या है, हमारे एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब हमें डीसी सिग्नल यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। जो एवरेज जो वोल्टेज था, केवल इंडक्टर लोड की वजह से जो वोल्टेज था, आउटपुट वोल्टेज था, उसके हिसाब से ये क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव पोर्शन नहीं आ रहा है। तो एवरेज वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम का सेम हो जाएगा, जैसा कि हमारा रेजिस्टिव लोड का था। और इसके अंदर जो वो कंडक्शन एंगल है वो कितना है, अल्फा से पाई तक हमारा क्या है, अल्फा से पाई तक कंडक्शन एंगल है। इस तरीके से ये हुआ हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर, कंट्रोल रेक्टिफायर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, हाफ वेव ही पढ़ेंगे, लेकिन वो क्या, सॉरी, फुल वेव पढ़ेंगे, आर आर एल और विथ फ्रीव्हीलिंग डायोड के से। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है, केवल इलेक्ट्रिकल का पोर्शन है।